नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वॉल्वमेंट तक में। मैं हूं दीपक। ये बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हमारे जीवन जीने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। पेड़ पौधों के बिना तो जीवन की कल्पना भी नामुमकिन सी है। धरती पर मौजूद पेड़ पौधों से ही हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है और पेड़ पौधे पर्यावरण को मेंटेन रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। लेकिन इससे परे, क्या आपको ये पता है कि एक पेड़ ऐसा भी है जिसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि उसे पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी पेड़ के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आपने इस पेड़ का नाम ज़रूर ही सुना होगा। इस पेड़ को हम कई जगह सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं और वैसे इस पेड़ को यूकेलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम भी है जो शायद आप लोग ना जानते हो, इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है? दरअसल बात यह है कि ये पेड़ जमीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को कंज्यूम करता है और इसीलिए इस पेड़ को जहाँ पर भी लगाया जाता है वहाँ इसके आसपास कोई भी दूसरा पेड़ नहीं पनप पाता। यहाँ तक कि हरी घास भी इन सफ़ेदा के पेड़ों के कारण वहाँ उस जगह पर नहीं पनप पाती है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। आखिर इस यूकेलिप्टस पेड़ को भारत में क्यों लगाया जाने लगा? तो दरअसल बात यह है, कभी कभी जहाँ दलदली जमीन होती है उस जमीन को सूखी धरा में बदलने के लिए यह पेड़ भारत में लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस समय इस पेड़ की जरूरत थी क्योंकि सूखी धरा बनाने के लिए दलदली क्षेत्रों में इसे लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में ये पेड़ पर्यावरण के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है और इसका कारण है कि यह एक नकदी फसल है। यह एक ऐसा पेड़ है जिससे बहुत अधिक मात्रा में पैसे कमाए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे देश के कई किसानों के बीच यूकेलिप्टस की खेती का क्रेज बढ़ा है, लेकिन ये भूजल स्तर के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। यूकेलिप्टस की खेती वाले कई इलाके डेंजर जोन में घोषित हो चुके हैं। यह पेड़ न सिर्फ जल स्तर बल्कि जमीन की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। यह मिट्टी के पोषक तत्वों को खींचकर मिट्टी को बंजर बना देता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्रतिदिन यूकेलिप्टस करीब 12 लीटर पानी को खींच लेता है। यही कारण है कि इसका पेड़ मात्र 5 साल के भीतर ही तैयार हो जाता है। इसकी तुलना में जो सामान्य पौधे होते हैं वह प्रतिदिन 3 लीटर के आसपास पानी खींचते हैं और इसीलिए उन सामान्य पौधों को ग्रो होने में काफ़ी समय लगता है। हमारे किसान यूकेलिप्टस से होने वाले मुनाफे को देखकर इसकी खेती करते हैं, मगर वह इससे होने वाले नुकसान से अनभिज्ञ हैं। यूकेलिप्टस का पौधा मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी खेती भारत, उत्तरी और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में भी होती है। ये पेड़ काफ़ी लंबा और पतला होता है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। दुनिया भर में लगभग 600 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। किसानों को इसकी खेती खेत में न करके नदियों, नहरों और तालाबों के किनारे लगाना चाहिए, जिससे पानी के बचाव से खेत की उर्वरकता को बचाया जा सके और खेत के होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। यूकेलिप्टस के पेड़ों की बढ़ती संख्या से भूमि के गर्भ का जलस्तर बहुत तेजी से घटता जा रहा है। आर्थिक रूप से उपयोगी होने के कारण किसान अब आम, अमरूद, शीशम के बजाय यूकेलिप्टस की खेती ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि इस पौधे के हर मौसम में बढ़ने और खेती में आसानी होने के कारण किसान इसकी बागवानी को अपना रहे हैं। बीते कुछ सालों के दौरान सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में यूकेलिप्टस लगाए जा रहे हैं। इस पेड़ की खासियत यह है कि ये पेड़ सीधा ऊपर जाता है और इसी वजह से किसान इसे अपने खेतों की मेड़ों पर लगा देते हैं और इसी कारण से यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या में वृद्धि भी होती है और इससे उस खेत की उर्वरकता, साथ में पानी, इन सब की कमी होती है, जिससे कि उस खेत में लगाई जाने वाली फसल को भरपूर मात्रा में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में मिल रहे मुनाफों को देखते हुए किसानों को इस पेड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मिल रहा मुनाफा भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आप अपनी जानकारी को बढ़ाएं और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि सिर्फ पैसे के चलते आप अपनी भूमि को बंजर बना दें। तो ये थी यूकेलिप्टस से जुड़ी कुछ खास बातें।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखें। मिलते हैं किसी अन्य फैक्ट के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।